दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए जो अपना नया वीडियो लेकर आया हूं उसका टॉपिक है जो जानबूझकर आपको दुखी और परेशान करता हो उससे कैसे बचें। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार का सदस्य, ऑफिस का सहयोगी जो आपका बटन दबाना जानता है, जिसके दबाते ही आप दुखी, चिंतित, परेशान और गुस्से से भर जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बात मैं शुरू से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में वो जो व्यक्ति आपको दुखी और परेशान करता है उसको ध्यान में रखकर कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जिस पर ध्यान केंद्रित होगा, वो आप हैं जो दुखी और परेशान होते हैं। उस इंसान के हाथों दुख और परेशानी का शिकार तो आप होते हैं ना। आपके घर के कमरे नहीं होते, आपका बगीचा नहीं होता, बाहर मार्केट नहीं होती। अगर परेशानी और दुख आपके भीतर जन्मता है तो उसका जो हल है वो भी आपके भीतर ही आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। आज जो मैं जो तरीका आपसे साझा करने जा रहा हूँ उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि आप क्यों उसके जाल में फंस जाते हैं। दूसरा हिस्सा है कि आप उस जाल में से कैसे बाहर निकलें। और तीसरा हिस्सा ये है कि जो उसमें परेशानी आएंगी, जो दिक्कतें आएंगी, उस हल को अपने ज़िंदगी में लागू करने के लिए, तो तीसरा हिस्सा उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से संबंधित होगा। तो उस आताताई इंसान के जाल में आप क्यों उलझे हुए हैं, क्या कारण होंगे, मैं आपको 3 कारण बताता हूँ। कोई व्यक्ति आपका कारण होगा जिसके कि आपसे जो संबंध है उसके कारण आप उसके जाल में फंस जाते हैं। कोई वस्तु होगी, कोई परिस्थिति होगी जिसके कारण आप उसके जाल में फंस जाते हैं। कोई आपके जीवन शैली होगी, आपके सोच विचार होंगे, आप किसी चीज़ को एक जिस ढंग से देखते हैं, करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है कि आप उस इंसान के जाल में क्यों फंस जाते हैं। आइए इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ। आपको दुखी करने वाला वो इंसान आपके किसी मित्र, आपके कोई मायके वाला हो उसके लिए, आपके किसी रिश्तेदार के लिए, जो भी जीवन में आपके व्यक्ति हैं, आपके बच्चों को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स आपको बोलता है, चुभते हुए, तीखे, कड़वे, जिनसे कि आपका पूरा मन परेशानी से भर जाता है। आप उस टाइम पे उसके साथ कुछ भी कह लें, लेकिन बाद में आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। दूसरा कारण है कोई वस्तु। मान लीजिए आपको पान खाने का शौक है, सिगरेट पीने का शौक है। वो इंसान आपको बार बार चुभती हुई बातें उसके बारे में कहकर, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर वो बहुत ही नकारात्मक टिप्पणी करके आपके मन को उद्वेलित कर देता है, परेशान और दुखी कर देता है, तो ये वस्तु भी कारण हो सकती है जिसके के कारण आप उसके जाल में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। ऐसे ही कोई घटना हो सकती है, कहीं कोई पार्टी हो रही थी, कुछ ऐसा घटा उसमें जिसके के कारण आपको शर्मिंदगी का एहसास हुआ, किसी ने बहुत चुभती हुई कड़वी बात आपको कह दी। वो व्यक्ति उसी तरह की घटनाओं को बार बार ताज़ा करके आपको शिकार बनाता है, आपके मन को दुखी और परेशान करने में बार बार सफल हो जाता है। तीसरा कारण आपकी जीवन शैली हो सकती है। मान लीजिए कि कोई स्त्री पूजा पाठ करती है, इसी बात को लेकर बगल पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य, पति कुछ ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं उसकी इस आदत को लेकर, उसके इस एक्शन को लेकर कि वो बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, क्योंकि अपनी नज़रों में वो कोई गलत काम कर ही नहीं रही है। इसी तरह से कुछ इंसान हैं जो अपने जीवन की किसी बात को लेकर, कोई अपनी जो जीवन शैली है, मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत ही लिबरल विचारों का है, बहुत आज़ाद विचारों का इंसान है, लोग उसको टीका टिप्पणी करते हैं। मान लीजिए कि कोई ओशो का भक्त है, तो लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। उसकी नज़रों में वो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों की टीका टिप्पणी उसको परेशान, दुखी, चिंतित या गुस्से से भर देती है। तो जो इंसान दुख और परेशानी का शिकार है किसी अन्य व्यक्ति के हाथों, उसे बिल्कुल ये क्लियर कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति, वस्तु, मेरी जीवन शैली या कोई घटना क्या जिम्मेवार है जो बार बार ये इंसान मेरा बटन दबाने को में सफल हो जाता है। जब आप उस चीज़ को पहचान लेंगे तो आगे का रास्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आते हैं
इस समस्या का हल कैसे हो। अगर आपने बिल्कुल सही पहचान कर ली है उस कारण की जिसके के कारण वो इंसान आपके बटन को दबाने में सफल होकर आपको दुखी और परेशान कर देता है, तो सबसे पहले आप अपने मन में ये बिल्कुल ठान लीजिए कि उस कारण से मैं इस इंसान के हाथों की कठपुतली बनने से आज से इनकार करता हूँ, इनकार करती हूँ। और इस इनकार करने का अर्थ क्या हुआ, इसे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। इस इनकार करने का अर्थ होता है कि इस घटना से, इस व्यक्ति से, इन परिस्थितियों से, इस अपनी जीवन शैली के कारण मैं सोच विचार करती आई हूँ, मैं उस सोच विचार की उलझन में, उस सोच विचार की दलदल में, इस आदमी के कारण जो मेरे मन में पैदा होती है, मेरे दिल को दुखी करती है, मैं उस दलदल में फंसने से इनकार करता हूँ, करती हूँ। समझे आप मेरी बात को। ये जो आप 24 घंटे सोच विचार करते रहते हैं कि इस इंसान ने मुझे दुखी किया, परेशान किया, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मुझे वो जवाब देना चाहिए था, इस तरह की जब आप विचारों की उलझन में दिन रात फंसे रहते हैं तो आप मेरी बात समझिए। ये विचारों की जो लगातार एक चहलकदमी होती रहती है आपके दिलो दिमाग में, ये कारण है आपको दुखी और परेशान करने का, ना कि उस व्यक्ति के शब्द जो 1, 2, 4, 5, 10 मिनट में बोले गए थे, आपने सुने, वो घटना तो अब अतीत का हिस्सा हो गई है। लेकिन ये जो दिमागी हलचल है ये आपको दुखी और परेशान बनाए रखती है। तो इस दलदल में फंसने से आप बिल्कुल इनकार कर दीजिए। तो पहला पार्ट जो हल है उसका है कि आप व्यक्ति, वस्तु, घटना या जो जीवन शैली है उसका कारण बिल्कुल सटीक ढूंढ लीजिए जिसके के कारण आप दुखी और परेशान करने में वो इंसान सफल होता है। दूसरा, इन विचारों की, सोच विचारों की दलदल में फंसकर, धंसकर ये जो आप अपना खून जलाती हैं, ये जो आपके लगातार गुस्सा, चिढ़ बना रहता है दिलो दिमाग में, इस दलदल में फंसने से इनकार करिए। और अब तीसरे हिस्से पर आते हैं हल के। क्या परेशानियां आएंगी आपको इस रास्ते पर चलने में, ये जो मैंने सुझाया है कि दलदल में ना फंसे। तो पहली परेशानी आपको ये आएगी कि सोच विचार करके आप इस दलदल में से बाहर नहीं आ सकते। कैसे बाहर आएंगे? आप बाहर आएंगे अभी और यहीं बहुत सजग होकर, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके चारों तरफ घट रहा है, उसमें पूरी दिलचस्पी लेकर, पूरी अटेंशन देकर, बहुत ज़्यादा होश से भरकर, जब आप अपने वातावरण के किसी भी कर्म से आप जुड़ेंगे, जो कहा जा रहा है उसको बहुत अटेंशन से सुनेंगे, जो आप खाना खा रहे हैं तो बहुत अटेंशन से खाएंगे, नहा रहे हैं तो अटेंशन से नहाएंगे, कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरी सजगता से, पूरी दिलचस्पी से, पूरे जोश और उत्साह से करेंगे, तो इसका एक इनडायरेक्ट असर होता है कि वो जो हलचल आपको दुखी और परेशान रखती थी उसकी आग कमज़ोर पड़ने लगती है, उसकी गति धीमी होने लगती है। तो अपने माहौल से बहुत जिंदा होकर जुड़िए। और इसी का दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कभी इसमें से फिर भी नहीं निकल पाते हैं तो आप समझिए कि आप इस खतरे को नहीं समझ रहे हैं। ये जो आप दिमाग में उलझे रहते हैं सोच विचार में, ये आपके ज़िंदगी के बहुत कीमती क्षणों को बर्बाद कर रहा है। वो जो आप जिंदा होकर अपने बच्चों से हंसते बोलते हैं, अपने दोस्तों से हंसते बोलते हैं, अपने काम को बहुत कुशलता से करते हैं, जीवन में जीने होने का, जो जीवित होने का जो आपका प्रूफ है, आप उससे वंचित किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह से व्यवहार करने जैसा है। इस बात के खतरे को भांप कर आप पूरी जान लगा दीजिए अपने वर्तमान के पल में जो भी कर रहे हैं उसके साथ बहुत अटेंशन से जुड़ने के लिए। और वो जो मन की हलचल मची रहती है उससे छुटकारा पाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाना चाहिए आपके लिए। मैंने जो आपसे साझा किया है ये सुनने में शायद आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन करने में बहुत आसान है। अपने जीवन को कीमती मानिए, अपने जीवन को पूरे जड़ तक जाकर उसका पूरी मिठास पीजिए, उसका पूरा रस पीजिए, तो आप निश्चित ही उस आताताई इंसान के हाथों की कठपुतली नहीं बने रहेंगे। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगा, उपयोगी भी लगेगा, और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। आप जब अपने सुझाव और राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवगत कराते हैं तो आगे अपने वीडियोस को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए वो मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी बताइए। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।